हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस वक्त मस्जिद अरीश के अंदर मौजूद हैं, जो बदर के मैदान पर वाक़ई है। यहाँ से आपको एक ख़ास अमल भी बताऊँगा, जिसकी बदौलत अल्लाह रिज़्क़ में ऐसी वसअत फरमाएगा कि आपको कभी मोहताजी नहीं होगी और आप हमेशा इंशाअल्लाह फराख और फराखी रिज़्क़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मरकज़ बना देंगे। ये मस्जिद अरीश वो जगह है बाबरकत, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के दिन यहाँ अपना खैमा लगाया और इस खैमे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी रात रोते रहे, अल्लाह के हजूर दुआ करते रहे। और ये अल्फाज बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद हैं कि आपने रो रो कर कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा ला तुअबद फिल अर्दि अबदा। ऐ अल्लाह, अगर आज ये कलील जमात जो सहाबा की मैं साथ लेकर आया हूँ तेरे दीन के लिए और ये जान देने के लिए तैयार है, अगर ये सहाबा शहीद हो गए तो दीन इस्लाम का नाम कभी नहीं उठ सकेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो ये वो जगह है जहाँ ये मस्जिद मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये पुरानी वो जगह है और मस्जिद में यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा लगाया और ये अरीश खैमे को कहा जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वो मस्जिद तामीर कर दी गई और इसके पीछे दीगर सहाबा इकराम की जो है वो खैमे थे और ये अब बस्ती यहाँ पर बन चुकी है। ये बहुत बड़ी एक बस्ती है बदर की, लेकिन यहाँ पहले बिल्कुल रेगिस्तान था, पहाड़ थे, यहाँ कोई आबादी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम के कदमों की बरकत से ये जगह जो है अब एक बहुत बड़ा मरकज़ बन चुकी है। यहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाते हैं और सहाबा इकराम की कुर्बानियों को देखते हैं कि सहाबा ने किस तरह दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी और दीन इस्लाम के लिए आपने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो मस्जिद अरीश यहाँ भी हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ाई कि जमात इसलिए कराई कि हम इस मस्जिद में हमारी निस्बत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम हो जाए। आप अलैहिस्सलाम जहाँ बैठे, आप अलैहिस्सलाम ने जहाँ कदम रखा वो जगह मुतबर्रक है। आपके जिस्म से जो मिट्टी का ज़र्रा भी लग गया वो मुतबर्रक है, आपका लिबास भी मुतबर्रक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से हर चीज़ जो टच हुई वो अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम है और हर बंदे के नज़दीक वो ईमान का कसौटी और ज़रिया है। तो आप सोचिए, जिन सहाबा के लिए रसूलुल्लाह ने दुआएं की और जिनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए वो कितनी इज्जत वाले होंगे। तो जो इंसान रिस्क चाहता है कि मुझे रिस्क जो है वाफर मिकदार में मिल जाए और मेरा रिस्क वसी हो जाए और मुझे रिस्क की कमी कभी ना हो, मुझे रिस्क जो है हमेशा कुशादा रहे, कारोबार बेहतरीन चले और मुझे घर में फ़क्र फाका ना आए, तो उस इंसान को चाहिए ये मुख्तसर अमल करे। लेकिन पहले एक चीज़ अपने ईमान का हिस्सा बना ले कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सारे के सारे जन्नती हैं। किसी सहाबा की ग़ीबत ना करे, किसी सहाबा के खिलाफ ना बोले, उनके आपस की लड़ाई झगड़ों को जो तारीख़ का हिस्सा है, कुरान हदीस नहीं है, उसको बयान करके अपना ईमान ज़ाया ना करे, बल्कि खामोशी इख्तियार करे कि वो बड़े थे और अल्लाह और उनका मामला है। हम तो सिर्फ उनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं, कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम, वो सारे अल्लाह की रज़ा का सर्टिफिकेट पा गए, अल्लाह उनसे राज़ी है। अब जो इंसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, जो इंसान ये जुमला रोज़ पढ़ेगा 70 मरतबा और 7 दिन तक पढ़ के दुआ करेगा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। 70 बार पढ़ के जो सहाबा का वसीला पेश करके दुआ करेगा, 7 दिन तक ये अमल करें, रिस्क बढ़ जाएगा, माल में इजाफा होगा, तिजारत में इजाफा होगा, आपको कमी नहीं आएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।